देखिए, मुख्य हमने इसमें 7 मांगे रखी गई हैं। पहली कि राजस्थान और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस हेतु सुविधाएं दी जाएं। दूसरी, ईडब्ल्यूएस में आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति व छूट दी जाए। तीसरा मुख्य मांग है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। एनसीईआरटी के इतिहास में किए गए असत्य बदलाव को पुनः सत्यता के साथ सम्मिलित किया जाए। चौथी मुख्य मांग है हमारी SC/ST एक्ट में बदलाव। जो ST/SC एक्ट है उसका काफी दुरुपयोग होता है, तो उसमें हमारी सरकार से विशेष मांग है कि बिना जांच तत्काल एफआईआर ना की जाए, बिल्कुल जांच के बाद ही उस पर एफआईआर हो और गिरफ्तारी की जाए। अनारक्षित सीट, आप देखते हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं उस पर केवल आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो जब राजनीतिक दलों ने हमें ये भूमिका दी है कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़े, उस पर हम किसी आरक्षित व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। स्पष्ट ये भाजपा को भी हम कह रहे हैं और कांग्रेस को भी, दोनों ही जो मुख्य दल हैं उनको बता देना चाहते हैं कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति सामान्य वर्ग का ही चुनाव लड़ेगा। 7वीं, पदोन्नति में आरक्षण को रद्द किया जाए। 8वीं, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करे सरकार। 9वां, मध्य प्रदेश में क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो। सभी समाजों के बोर्ड है मध्य प्रदेश में, किंतु अभी तक क्षत्रिय समाज के कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। 10वां, लव जिहाद, आप देख रहे हैं, आप सभी मीडिया कर्मी इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी शिकार हमारी बहनें और कई ऐसी महिलाएं हो रही हैं, जो यहाँ बताना सही नहीं रहेगा। तो उसके खिलाफ हम फांसी का कानून चाहते हैं। 11वां, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राजपूत समाज का छात्रावास बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार 26 अक्टूबर को उज्जैन के दशहरा मैदान से दोपहर 12 बजे होगा। इसके बाद शहीद पार्क में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तय हुआ कि इंदौर के अलावा सावेर, राव, महू और दीपालपुर से हजारों की संख्या में करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने वाहनों से उज्जैन पहुंचेंगे। अनुराग प्रताप राघव ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। चुनाव में काफी समय है, अगर समय रह के सरकार हमारी इन मांगों पर विचार विमर्श करती है तो ठीक है, वरना पूरे मध्य प्रदेश में एक क्रांति आंदोलन चलेगा और आने वाले समय में भोपाल में एक बड़ा स्वरूप लेगा। और उस समय हम विचार करेंगे कि हमें किस और झुकाव हमारा रखना है, या तो हम खुद के कैंडिडेट चुनाव में उतारेंगे या फिर नोटा का जो हमने चुनाव किया था 2018 के, आप इलेक्शन में आपने देखा होगा, करनी सेना उसमें सबसे मुख्यता से लड़ाई लड़ी थी और उसका रिजल्ट भी ये रहा था कि सरकार बदल दी थी उस समय में 2018 में। नोटा का हमने चयन करते हुए सबसे लार्जर संख्या में उस समय नोटा